छत्री कायर हो जाएंगे बनिया अधिकार जमाएगा। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे बनिया अधिकार जमाएगा। अपने अपने रोजगारों से है फुर्सत नहीं कमाने से। छत्रन के बेटा सोए रहे जे जागत नहीं जगाने से। कंठी माला छापाटी का आएंगे न नजर कछुआएंगे। दादा कंठी माला छापाटी का आएंगे न नजर कछुआएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूरख खिल्ली उड़ाएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूरख खिल्ली उड़ाएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो पागल खिल्ली उड़ाएंगे। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। छत्री कायल हो जाएंगे बनिया अधिकार जमाएगा। कंठी माला छापा टीका आगे नहीं नजर कछुआएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूर्ख खिल्ली उड़ाएंगे। अभी क्या हो गया? अभी तो कलयुग का अच्छे से बचपना भी नहीं है। समय आने दो आगे। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया घर में पुत्र नहीं है। अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आ जाए तो या अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, या तो अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, या फिर परमेश्वर की शरण में चलो। तो गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अपने गुरु के यहां गए, साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम किया। गुरुदेव ने जवाब दिया, क्यों आए हो? बोले गुरुदेव आप तो जानते हैं चौथा बनाने वाला है, अब तक घर में कोई बेटा नहीं हुआ। अच्छा, तो गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और जवाब दिया, पागल चलने वाली है वंश वेल सुकृति की विषम चाल होकर, राजन एक क्या चार लाल आते हैं लोकपाल होकर। तुम्हारे घर में एक दो ना चार चार बच्चा नवारे। वशिष्ठ की बात सुने के दशरथ मुस्कुराए, जवाब दो काय गले गुरु जी तुम मजाक कर रहे हो? अब तक भरी जवानी बच्चा ना भाई तो बुढ़ापे का खाक पैदा हो जाए। बोले ना तुम्हारे घर में चार चार बेटा आने वाले हैं, तुम एक काम कर लेना। कौन सा? अपने घर पे तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया तो श्रृंगी रे सहे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। अब महल में बड़े हंसी खुशी के साथ में महाराज दशरथ तैयारियां कर रहे हैं। आरे यज्ञ तो रचाया है राजा ने, यज्ञ तो रचाया है भूप ने, शोभा कहिया न हो जाए।
अरे शोभा कहिए नहीं जाए जब बैठे बड़े तपधारी, वेद मंत्र के साथ ऋषि ने आहुत डारी रे। अरे शोभा कहिए नहीं जाई जब बैठे बड़े तपधारी, वेद मंत्र के साथ ऋषि ने आहुत डारी रे। अब राजा खुश है भारी और हुई जाए ऐसी मेहर के घर में हुई जावे तारी। यज्ञ तो रचायो है राजा ने, यज्ञ तो रचायो है, भूप ने शोभा कहिए नहीं हो जाए। खुशी के साथ में यज्ञ हुआ तो भगत सहित मुने आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अपने हाथ में अग्निदेव भगवान एक चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। जब वेद मंत्रों से आहुति दी गई तो तवई राय प्रिय नारे बुलाई और कौशल्या तह चल के आई। स्त्रियों को बुलाया, खीर का बंटवारा किया गया तो अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधा कर दीना। खीर का आधा हिस्सा माँ कौशल्या को दे दिया, जो आधी खीर बची उसमें से आधी आधी माँ सुमित्रा और कैकेयी को दे दी। तीनों रानियों ने प्रसाद लिया, अपना अपना प्रसाद लेकर के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ गई। बातें करने लगी। सुमित्रा मैया ने अपने पात्र को रख दिया, बातन में लग गई। तब तक एक चमकदड़ी नाम की चील आई, बहुत सुमित्रा मैया के पात्र को पंजन में फंसा हुआ ले गई। सुमित्रा ने जैसे ही देखा कि एक ही सहारा था, प्रसाद वो भी चील लेकर के चली गई, अपने बहन के गले से लिपट के रोने लगी। जवाब दिया, बहन मुझे लगता है मुझे जीवन भर बांझ ही रहना पड़ेगा। कौशल्या ने जवाब दिया, रो नहीं, अभी मैंने अपना प्रसाद खाया थोड़ी नहीं है, तुम्हारा प्रसाद ले गई चील तो क्या हुआ, लो मैं अपने में से तुझे थोड़ा सा प्रसाद देती हूँ। तो कौशल्या मैया ने अपने में से थोड़ा सा प्रसाद निकालो, माँ सुमित्रा के हाथ पर रखो। सुमित्रा मैया ने पान किया। तब तक कैकेयी मैया आगे बढ़ी, बोले बहन रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी अपना प्रसाद नहीं खाया है, मैं भी तुम्हें देती हूँ अपने में से थोड़ा सा। तो माँ कैकेयी ने भी दिया। सुमित्रा मैया ने 2 बार प्रसाद को पान किया। अपनी दोनों बहनों के हाथ अपने हाथ में पकड़ के आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, बहनाओ आपने हमारी गोद को हरा भरा किया है, मैं वचन देती हूँ अगर कहीं भगवान की कृपा ऐसी हुई मगर हमारे 2 बच्चे पैदा हुए तो मैं अपने दोनों बच्चे तुम्हारे एक एक बच्चों की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए लगा दूंगी। तो सब लोग जानते 2 ही बच्चे हुए थे, श्री लखन जी और शत्रुघ्न जी। लखन जी रहे प्रभु राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न जी रहे भरत जी की सेवा में। महाराज तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। धीरे धीरे समयापन हो रहा है। आओ इधर, जो वो चील खीर लेकर के चली गई थी, सुमेरु पर्वत पर बैठी अंजना मैया तपस्या कर रही हैं। वो चील के पंजों से पात्र छूटा, अंजना की गोदी में जाके गिरा। अंजना ने भगवान का प्रसाद समझ के उस खीर को पान कर लिया। उस समय आने पर अंजना के उदर से वीर हनुमान का जन्म होता है। और ये बजरंगबली महाराज की धीरे धीरे समय यापन हो रहा है। हमारा श्री परीक्षित जी कहते, सुखदेव भगवान से एक बात बता, दशरथ के ही घर में भगवान क्यों आए? अगर भक्त ही देखे जाएं तो भक्त बहुत से थे, किसी भी भक्त के घर में चले जाते, एक से एक बड़े भक्त हैं, लेकिन इनके घर में क्यों आए? बोले कारण है। कौन सा? बोले कारण ये है कि आपने नाम सुना होगा श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार के पिता का नाम था उद्यालक मुनि, मां को ना हो तो चंद्रकला। ये दोनों बचपन से अंधी अंधा नहीं थे। श्रवण कुमार अकेले भाई नहीं थे, 2 भाई थे। एक भैया को नाम तो नासकेतु श्रवण कुमार, ये 2 भाई थे। उद्यालक मुनि बहुत बड़े संत जिन्होंने 86,000 वर्ष तक तपस्या की थी और जो रिश्ते में महाराज दशरथ के बहनोई लगते थे। कुटिया में रह रहे थे महाराज। दोपहर का समय, जेठ का महीना है। श्रवण कुमार और नासकेतु ये दोनों बेटा बाहर वन में घूमने के लिए गए तो उस कुटिया के अंदर केवल चंद्रकला और उद्यालक मुनि 2 ही थे।
श्रवण कुमार तो आने में लेट हो गए, लेकिन नासकेतु थोड़े जल्दी लौट के चले आए। दोपहर का समय, तो क्या देखा है, कुटिया के अंदर जैसे ही कदम रखा, कुटिया के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं नासकेतु, तो क्या देखा, दिन में माँ और पिता भोग कर रहे हैं। पीछे लौटे आए और पिता से जवाब दिया, पिताजी तुम इतने बड़े विद्वान होकर के तुमने बुद्धि कहां गमाती है? तुम इतने बड़े विद्वान होकर के बुद्धि कहां गमा डाली? जवाब दिया श्रवण कुमार, वो नासकेतु ने अपने पिता से, पिताजी आरे दिन में पशुअन भोग है मेरे बबला, दिन में पशुअन भोग है मेरे बबला, तेरी बुद्धि गई है कहां खोई? इतने बड़े महात्मा होकर के दिन में भोग कर रही हो, शर्म नहीं आती? दिन में भोग पशु पक्षी किया करते, इंसान कभी दिन में भोग नहीं भोगता। हाथ में जल लिया है नासकेतु ने जवाब दिया, सुना तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, मैं श्राप देता हूं दोनों को। अरे लेके जल सोई हाथ में मेरे दादा, लेके जल सोई हाथ में मेरे दादा, ते डारो है श्राप दी। नासकेतु ने हाथ में जल लिया, जवाब दिया, तुम्हें दिन और रात का फर्क दिखाई नहीं देता? जा, मैं तुम्हें दोनों को श्राप देता हूं कि इसी वक्त तुम दोनों अंधी और अंधा हो जाओ। और बेटा का जैसे या श्राप लगा, उद्यालक मुनि कहने लगे, मेरे सर की जूती, मेरे पैर की जूती मेरे ही सर पे सवार हो रही, मेरा बेटा होकर के मुझे ही श्राप दे रहा है। दोनों अंधी अंधा हो गए, लेकिन उद्यालक मुनि ने हाथ में जल लिया, जवाब दिया, मुझे श्राप तूने दिया है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे आजू के बाद में हुई जाइए के नरकऊ को तू वासी, उद्यालक मुनि ने जवाब दिया, सुन, अगर तूने मुझे श्राप दिया है तो मैं तुझे श्राप देता हूं, नासकेतु आज के बाद में तू सीधा नरक में चला जा। बेटा ने बाप को, बाप ने बेटा को, दोनों ने आपस में श्राप दे डाला। श्रवण कुमार लौट के आए, पूरी बात सुनी, शादी हुई, पत्नी ने अच्छा भोजन नहीं दिया। श्रवण कुमार जब पहले तो पत्नी की बात मानते रहे, लेकिन बाद में जब पत्नी की भी पोल पट्टी सब जाने गए तो श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाई। कांवड़ बनाने के बाद में एक पल्ला में माँ को बिठाया, एक में पिता को बिठाया, तीर्थ यात्रा पर लेके चले। जेठ का महीना तो था, दोपहर का समय था, जा रहे लेके रास्ते में सरयू नदी के किनारे पहुंचे। अंधी और अंधा को प्यास लगी, माँ पिता को। पिता ने जवाब दिया, लाला प्यास लग रही है, धूप भी तेजी से पड़ रही है, कहीं देखोगे जल मिल जाए तो थोड़ा पानी ले आओ, पिलवा दो। कांवड़ को वहीं रखा, हाथ में कमंडल लेकर के सरयू नदी के किनारे आज श्रवण कुमार जल भरने के लिए चले। जल भरने के लिए जब चले हैं श्रवण कुमार, तो इधर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेल रहे थे। और दशरथ को एक ऐसी
विद्या मालूम थी, जो केवल आवाज सुन के तीर चला देते थे, वो तीर जाके निशाने पे बैठता था। चाहे शिकार दिखे या न दिखे, केवल उन्हें ध्वनि सुनाई दे जाए कि वहां से आवाज आ रही है, तो ध्वनि के हिसाब से ही तीर छोड़ देते थे। तो श्रवण कुमार तो जल भरने के लिए आए। जल भरने के लिए आए तो जब पानी भरोगे नदी नाले से तो उसमें कल कल की आवाज तो आती है। तो जब कल कल की आवाज पानी से निकली तो महाराज दशरथ ने आवाज सुनी तो मन में विचार किया, मुझे लगता है कोई जानवर है। तरकस से तीर निकाला, धनुष पे संधान करके छोड़ दिया। वो तीर कोई जानवर तो नहीं था, श्रवण कुमार के सीने में जाके घुस गया। श्रवण कुमार हाय मां कह करके वहीं सरयू नदी के किनारे पर लेट गया, गिर पड़ा। दशरथ महाराज चले, वो विचार किया चले अब देखें कोई जानवर था, कौन सा है। आगे बढ़ के गए हैं तो क्या देखा है, अपना भांजा जिसके सीने में तीर लगा है पड़ा है। घोड़ा से कूद पड़े, पैरों तले जमी खिसक गई, आंखों से अश्रु भरे। भाग खड़े हुए, भाग करके श्रवण कुमार का सर अपनी जंघा पर रख करके आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे ये भूल हो गई, मुझे माफ कर देना मेरे लाल, जानबूझ के हमने ये तीर नहीं छोड़ा, अनजाने से मुझसे गलती हो गई। श्रवण कुमार ने जवाब दिया, मामा जी अब चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं जिंदा तो नहीं रह सकूंगा, मेरे शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल रहा है, मेरे मरने से पहले तुम मेरा एक काम कर देना। कौन सा? बोले सुना कि मामा जी मेरे मरने के बाद वो बस इतना कष्ट उठा लेना, मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, वो प्यासे मेरे माता पिता, वो प्यासे मेरे माता पिता, उन्हें पानी जरा पिला देना। करके जवाब दिया, हे मामा जी ये जल लेकर के चले जाओ। श्रवण कुमार ने मामा की गोद में अपनी अंतिम श्वासों को छोड़ा, हाथ में कमंडल लेकर के महाराज दशरथ जल पिलाने के लिए पहुंचे। उद्यालक मुनि ने आवाज सुनी, समझ गई हमारा बेटा नहीं कोई और है। कौन हो? बोले मैं अयोध्या का नरेश हूं दशरथ, मेरा बेटा कहाँ है? आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, आपके बेटा को मैं नहीं मार दिया, अनजाने से मुझसे धोखे से गलती हो गई। उद्यालक मुनि खड़े हो गए, जवाब दिया, मेरे बेटे को मारने के बाद में मुझे पानी पिला करके जीवन दान देने आया है। मुझे अंधी अंधों का तो एक ही सहारा था, अगर जब बेटा ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा। हाथ में जल लेकर के वही श्राप दिया, जवाब दिया, सब जिस तरीके से अपने बेटा के गम में मैं अपने प्राणों को छोड़ने जा रहा हूं, याद रखना तू भी उसी तरीके से अपने पुत्र के वियोग में ही मरेगा। दशरथ ने ये शब्द सुने तो पहले तो रो रहे थे, फिर हंसने लगे। बोले हंसे क्यों? हंसे इसलिए क्योंकि घर में कोई बेटा था ही नहीं, न होने की कोई आस थी। तो भगवान ने कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लिखा। भगवान का वचन एक बार मिथ्या हो सकता है, लेकिन महात्माओं की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए महात्माओं का वचन पूरा करने के लिए भगवान आए हैं। आइए ऐसे आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीजिएगा। मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। वाणी विराम से पूर्व चाहूंगा